Hello students, now we study about the class 10th chemistry। हम क्लास 10th केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो क्लास 10th केमिस्ट्री में ओनली 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि आप लोग पीछे के क्लासेस में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट मेटल, नॉन मेटल। फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट है जो कि फिफ्थ चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और हम बात करते हैं चैप्टर 1 के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? वी सी वेरियस टाइप ऑफ चेंज इन द यूनिवर्स। हम बहुत तरह के चेंजेस को देखते हैं। कुछ चेंजेस को कहते हैं कि वे फिजिकल चेंज हैं, और कुछ चेंज जो होते हैं वे केमिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज दैट मीन्स उसमें केवल और केवल उसका अपीयरेंस चेंज हो जाए, उसका शेप चेंज हो जाए, उसको स्टेट चेंज करा दिया जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वे चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंजेस जो होते हैं इसमें होल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर चेंज हो जाते हैं। मैटर का पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो इस तरह का जो भी चेंजेज होता है वह अंडर कंडीशन होता है। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन जो भी होता है वह किसी न किसी कंडीशन के अलोंग होता है, ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता है। तो हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन में ये आखिर होता क्या है। एक्चुअली तो हम यहाँ कह रहे हैं कि केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन है। तो किस तरह के चेंजेस को हम यहाँ पे बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन व्हेन टू और मोर substance combine chemically, combine करता है chemically and form new substance, formed new substance with न्यू प्रॉपर्टीज, उस नए सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होगा बिल्कुल ही नया होगा। और दैट टाइप ऑफ चेंज, और इस तरह का जो चेंज होगा द टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं किस तरह के चेंजेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लग जाना, यह केमिकल चेंज है। हम लोग जो भोजन करते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, यह भी एक केमिकल चेंजेज हैं। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शंस हैं। बर्निंग ऑफ पेपर का जल जाना, यह भी केमिकल चेंजेज हैं। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन में जब रस्ट लग जाएगा, जब उसका रस्टिंग हो जाएगा तो आयरन के प्रॉपर्टी से वह बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें भी हम लोग ग्लूकोज का डाइजेशन होता है। ग्लूकोज का जब डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा। केमिकल इक्वेशंस क्या है? तो जो हम बोल रहे हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है, इन्हीं चीज़ों को
अगर हम फॉर्मुलेट कर दें, किसी फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख दें, सिंबल के अकॉर्डिंग लिख दें, तो वह कहलाएगा केमिकल इक्वेशन, वह कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशंस को हम यहाँ पे डिफाइन अगर करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, केमिकल इक्वेशन द symbolic representation of किसका? केमिकल रिएक्शन का। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसा कि आपको बताया रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन का रस्टिंग कैसे होता है? वाटर के साथ, दैट मीन्स मॉइस्चर के साथ एयर दोनों ही कंबाइन करते हैं। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये रस्ट में बदल जाता है, Fe2O3 एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन द रस्ट। तो यहाँ पे ये हो गया आयरन, ये वाटर है, ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलेंगे रस्ट। ये क्या है? रस्ट है, ये रस्ट का फार्मूला है। फिर हम लोग बात किए हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर और साथ साथ एनर्जी भी मिलता है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस भी फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? नेम से ही क्लियर हो रहा है, कंबाइन हो करके जो रिएक्शन होगा वह होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच two or more substance combine and a single substance is formed. Single substance is formed is known as combination reaction। तो यहाँ पे हम बहुत सारे रिएक्शंस को देख सकते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों जब कंबाइन होंगे तो वाटर फॉर्म कर जाएंगे। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। एल्युमिनियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब एक साथ कंबाइन हो रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गया।
अब हम लोग बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन दैट मीन्स डिकम्पोज होना, विखंडित होना, टूटना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो था उसका जस्ट ये रिवर्स है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि टू सब्सटेंस कंबाइन होते थे और सिंगल सब्सटेंस बनते थे। यहाँ पे कहेंगे कि सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो जाएगा दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में। अ रिएक्शन in which a single substance break down into two or more simpler substances is known as decomposition reaction. Decomposition reaction, छोटा नहीं हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के। तो कोई भी सब्सटेंस जब टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंसों में जाएगा तो हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोज हो जाएगा और ये डिकम्पोज हो करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए हीट का अप्लाई किया गया है। तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर सिल्वर क्लोराइड है, इसको अलग करने के लिए सिल्वर और क्लोरीन दोनों को हम लोगों को क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा। तो यहाँ पे सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट का जब डिकम्पोजिशन होगा तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरीके से जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। जब वाटर को डिकम्पोज करना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। तो हम लोग डिकम्पोजिशन को डिफरेंट मेथड से समझेंगे। दैट मीन्स डिफरेंट मेथड का यूज़ करके डिकम्पोजिशन किया जाएगा और डिफरेंट मटेरियल का डिकम्पोजिशन करने के लिए हम लोग को डिफरेंट वर्क को करना होगा। जैसे कोई मेटल का कार्बोनेट है, उसको सेपरेट करने के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन करना होगा। दैट मीन्स कि हीट अप्लाई करना होगा। अगर कोई ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो यहाँ पे उसको सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ऑक्सीजन जो होते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन जिसके साथ कंबाइन हुए होते हैं उनको अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे समझ सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन उनके इलेक्ट्रॉन को काफ़ी मजबूती से पकड़े हुए होते हैं, जिसके कारण
वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज किया जाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट उससे पास कराया जाता है। और हैलोजन एटम होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है। इन सभी का जब डिकम्पोजिशन किया जाता है तो डिकम्पोजिशन के लिए सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ सिल्वर के हाइलाइड, दैट मीन्स क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, इनके लिए हम लोगों को करना होता है सनलाइट का यूज़। इस तरीके से हम लोग डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ें। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है ये पीछे क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है उसके जगह से चेंज कर देना। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही वर्क होता है, डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे द केमिकल रिएक्शन in which more reactive metal displace less reactive metal from their salt solution is known as displacement रिएक्शन। तो मोर रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल, यहाँ पे मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ सके कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे कंपैरिजन दो मेटल के बीच में ही होगा। तो दो मेटल के बीच में जब कंपैरिजन होगा तो हमको पता करना होगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कॉपर सल्फेट है, इसके साथ आयरन का रिएक्शन होगा। जैसा कि हम यहाँ बोले हैं साल्ट सॉल्यूशन, दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा। ये अगर वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा उसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि कॉपर जो है आयरन से कम रिएक्टिव है। आयरन से जब ये कम रिएक्टिव है तो आयरन इसके साथ कंबाइन हो गया है, फेरस सल्फेट बना लिया है, और कॉपर, ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन है, ये आयरन सल्फेट है, कॉपर है। ऐसे ये रिएक्शन बहुत ही पॉपुलर है। ये पीछे के क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, पीछे क्लास में लैंग्वेज के रूप में आप लोग पढ़े होंगे। व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को जब डुबाया जाता है तो क्या होता है, तो वहाँ से आप लोग रिमेंबर कीजिए। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे when iron nail is dipped in copper sulfate solution then we appear the green solution। इसका जो कलर होता है वह ब्लू होता है और इसका कलर होता है ग्रीन। तो जैसे ही सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है दैट मीन्स हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है और आयरन सल्फेट बन जाएगा,
तो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा। ये लैब में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। इससे पहले हम आपको लिख देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को याद कराने के लिए हम एक ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करेंगे, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं मेटल का, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें कुछ जो हम ट्रिक लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। कंपैरिजन ऐसे सॉलिड हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर है 19, सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, कैल्शियम 20, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, जिंक 30, आयरन है 26, लेड का एटॉमिक नंबर है 82, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, कॉपर का है 29, एजी 47, अर्जेंटीनम सिल्वर ये 79 है और ये है 78। अब हम लोग बात करते हैं, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही समझेंगे कि क्यों ये रिएक्टिव होता है ज़्यादा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ऐसे यहाँ पे हम एक ट्रेडिशनल तरीका का यूज़ करेंगे जो थोड़ा सा फनी होगा। उसको याद नहीं करना है, उसको यहाँ पे सीरीज में बैठाना है, नहीं तो उसी में ज़्यादा मज़ा नहीं लेना है। पटना से कमाए जाइले हाथी के संग घोड़ा पाइले, नज़दीक में सोनपुर मेला को समर्पित है। ये देखिए, तो पटना पोटेशियम, से सोडियम, कमाए कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जाइले जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन हाथी, के कॉपर, संघ सिल्वर, घोड़ा गोल्ड, पाइले प्लेटिनम। नाम लिखना सीखते हैं हम लोग तो GH करते हैं ना, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के टाइप्स। और तब तक के लिए बाय बाय।